छात्र एवं छात्राओं, अभिभावकगण, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और अभी अभी जो पढ़ाई चल रही है, आपको अलजेब्रा चल रही है, जिसमें आप पिछले दिन घटाव तक पहुँच चुके हैं और कुछ बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो घबरा रहे हैं। देखिए कि हिंदी में दोहा है, कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवच जात ते सील पर पड़त निशान। तो यदि अभ्यास करते हैं, गार्जियन अपने बच्चों को अभ्यास करवाते हैं, तो आने वाला समय उनका होगा। जितना वो अभ्यास करेगा उतना ही उसका माइंड एक्सपेंड करेगा और उसके लिए शिक्षा और बहुत सारे चीज उसके दिमाग में लोड हो जाएगा। और आगे बताना है कि जैसे मान लीजिए कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। आज होता क्या है कि क्लास में बच्चा आपका पढ़ रहा है, एक डॉक्टर साहब जाते हैं और डॉक्टर साहब का जो रहन सहन है, डॉक्टर साहब का जो एक बोलने बतियाने का जो एक तरीका है, तौर है, ये जब बच्चा देखता है तो बच्चा के मन में लगता है कि हम भी डॉक्टर बनेंगे। यदि कोई आर्मी का जवान उस बच्चे के स्कूल में पहुंचता है, उसके वर्दी को देखकर उसको बच्चा समझने लगता है कि मैं भी आर्मी बनूंगा। एक बगल का कोई इंजीनियर उसके विद्यालय में पहुंचता है तो लड़का सोचने लगता है कि मैं इंजीनियर ही बनता। मतलब जितने तरह के लोग उस बच्चे के स्कूल में जाते हैं, उतने तरह के उसके अंदर उद्देश्य जागते हैं। तो अभिभावकों, ये उद्देश्य नहीं है, ये उसकी अभिलाषा है और उस अभिलाषा को पूरा करने के लिए उस बच्चे को एजुकेशन के लिए आप छूट दीजिए। जैसे भी पढ़े, लेकिन पढ़ाई वो करे। इसके लिए ना तो टीचर की ओर से प्रेशर मिलना चाहिए और न ही गार्जियन की ओर से। केवल उसे उपदेशात्मक बात बताया जाए, उसे उत्साहित किया जाए, उसके तरह तरह के कहानी बताया जाए ताकि वो पढ़ाई की ओर जागृत हो जाए। और जब उसे मन लगने लगेगा, जैसे देखिए बच्चा आपको पढ़ने में ज्यादा समय लगाता है, यदि ज्यादा समय नहीं लगाकर ज्यादा दिल और दिमाग लगा दे, ज्यादा वो समय नहीं लगाकर दिल और दिमाग लगा दे, तो समझ लीजिए कि जो 2 घंटे की पढ़ाई है, आपका बच्चा वो 1 घंटा में पूरा कर सकता है। तो मैं अगले लेसन के साथ मिलूंगा।